हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 12 की जो हमारी विस्तास बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 शुड विज़र्ड हिट मॉमी, और इसके एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? जो हमारे ये लेसन है उसके ऑथर कौन है, किसने ये चैप्टर लिखा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So option number 1, John Updike, option B, John Donne, option C, William Blake, and option D, John Williams. So answer to this question is option number A, John Updike. John Updike, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा है, हम सबको पता है, is the right option to this question, और इन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है। नेक्स्ट, what is the story about? ये स्टोरी आखिर किस चीज़ के बारे में? तो ऑप्शंस हैं वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड हर क्यूरियस क्वेश्चंस टू हर फादर। वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यू, एक ऐसा विचार जो दुनिया में यूजुअली सबका ही होता है। तो यहाँ पे एक लिटिल गर्ल, एक छोटे बच्चे का वर्ल्ड व्यू, यानी एक छोटे बच्चे का विचार जो यूजुअली छोटे बच्चों का होता है। यहाँ पे एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है जो, उसके जो विचार होते हैं, जो बचपन में बच्चों के विचार, जो व्यूज़ होते हैं, जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके बारे में है, जो क्यूरियस क्वेश्चंस पूछ रही है अपने फादर से, क्योंकि उसके फादर उसको स्टोरी बताते हैं तो वो हर चीज़ जानने की बहुत अच्छा है उसके अंदर कि अब आगे क्या होगा, अच्छा उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रही है अपने फादर से जब उसके फादर उसको स्टोरी बताते हैं। तो क्या उसके बारे में है ये स्टोरी? ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड व्यू ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के क्या व्यूज़ होते हैं उसके बारे में है। वर्ल्ड ऑफ विजर्ड्स, विजर्ड्स कौन होते हैं? विजर्ड्स वो लोग होते हैं जो काफ़ी ओल्ड एज के होते हैं, जो जादू मंत्र, मैजिकल ट्रिक्स करते हैं और उनके पास उनकी एक मैजिक वॉन्ड भी होती है। तो क्या उनके बारे में है या ऑल ऑफ दीज, इन सब के बारे में? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन कि एक छोटी बच्ची के क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि जब जैक उसके फादर जो उसको स्टोरी बताते हैं रॉजर स्कंक के बारे में, तो उस बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टोरी में जो वो पूछती है, और उसी के बारे में एक चैप्टर भी है कि एक बच्चे का क्या थॉट प्रोसेस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड द विज़र्ड हेल्प रॉजर स्कंक? ये रॉजर स्कंक कौन है? रॉजर स्कंक एक एनिमल है, और ये विज़र्ड ने उसकी हेल्प कैसे करी थी? तो विज़र्ड ने उसकी हेल्प इसलिए ऐसे करी थी कि उसके अंदर जितनी भी उसकी बैड स्मेल थी वो सब हटा के उसको रोजेस की फ्रेगनेंस दे दी, खुशबू दे दी, ताकि अब लोग उससे दूर ना भागे उसकी स्मेल की वजह से। तो ऑप्शन हैं, बाय यूजिंग मैजिक वॉन्ड, अपनी जादू की छड़ी यूज़ करके उसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बाय चैंटिंग, यानी कुछ मंत्र पढ़ के उसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। बाय हेल्पिंग हिम गेट रिड ऑफ द फाउल स्मेल, बाय उसकी हेल्प करके विज़र्ड ने रॉजर स्कंक की हेल्प करी, उसकी फाउल स्मेल यानी कि उसके अंदर जो गंदी स्मेल आती थी उसको हटा के उसकी हेल्प कर दी। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उन्होंने विज़र्ड ने अपनी मैजिक वॉन्ड भी यूज़ करी, कुछ मंत्र भी पढ़े और उसके अंदर से उसकी गंदी स्मेल हटा दी, और ये सारी चीज़ें करके उसने रॉजर स्कंक की हेल्प करी। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, What did the wizard ask Roger? विज़र्ड ने हेल्प करने से पहले रॉजर से क्या पूछा? What did he want to have? कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? What did he want to eat? तुम्हें क्या खाने को चाहिए? What did he want to smell like? तुम्हारे अंदर किस चीज़ की स्मेल आनी चाहिए? या none of these, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली उसको कुछ चाहिए नहीं था रॉजर स्कंक को, तो ये आंसर होगा नहीं। उसको कुछ खाने के लिए भी नहीं चाहिए था रॉजर को, तो ये भी उन्होंने उससे, ये भी एक क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था। लेकिन उनको स्मेल पूछनी थी कि तुम्हें अगर अपनी स्मेल चेंज करनी है तो तुम्हें उसके बदले अपनी बॉडी में से किस चीज़ की स्मेल चाहिए, तो ये चीज़ उन्होंने पूछी थी विज़र्ड ने, किससे? रॉजर स्कंक से। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड जो वॉन्ट द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कंक टू एंड? जो थी, जो जैक की डॉटर थी, वो कैसे चाहती थी कि जो रॉजर स्कंक की स्टोरी का एंड हो वो वैसा हो, यानी कि जो उसके फादर जैक ने एंडिंग बताई थी स्टोरी की वो जो को पसंद नहीं आई थी, तो इसको फिर कैसी स्टोरी का एंडिंग चाहिए था? तो ऑप्शंस हैं, वांटेड टू पनिश रॉजर्स मदर, उसको एंड में रॉजर की मदर को पनिश करना था, क्योंकि रॉजर की मदर ने रॉजर स्कंक की रोजेस वाली फ्रेगनेंस हटवा के वापस पुरानी गंदी वाली फाउल स्मेल डलवा दी स्कंक के अंदर, इस वजह से उसको वो चाहिए था कि ये चाहती थी वो कि रॉजर स्कंक की जो मदर है उसको पनिश किया जाए। वांटेड टू हिट हर,
वो चाहती थी कि रॉजर स्कंक की मदर को विजर्ड जाके अपनी मैजिक वॉन्ड से हिट करे, बहुत जोर से मारे। वांटेड टू किल हर, उसको मार डालना चाहती थी तो मार तो नहीं डालना चाहती थी। वांटेड टू बीट हर, उसको पीटना चाहती थी तो पीटना नहीं चाहती थी, वो उसको हिट करना चाहती थी। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों इसके आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आई विल से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि रॉजर स्कंक की जो मदर थी वो उसको पनिशमेंट देना चाहती थी बाय हिटिंग हर, तो पनिशमेंट इज वन एंड ऑल सेम थिंग, सो शी वांटेड टू पनिश रॉजर स्कंक्स मदर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु हिट होम इन द ओरिजिनल स्टोरी? जो ओरिजिनल स्टोरी जो जैक ने जो को बताई थी उसमें किसने किसको हिट किया था? तो उस टाइम पे रॉजर स्कंक की मदर ने विजर्ड को जाके हिट किया था अपनी स्टिक से, अपनी अम्ब्रेला से, और इसीलिए हिट किया था क्योंकि उसने उसके बच्चे की स्कंक की जो ओरिजिनल स्मेल है उसको चेंज करके रोजेस में कन्वर्ट कर दिया था। तो स्कंक की मदर बहुत गुस्सा हो गई थी। तो रॉजर हिट हिज मॉम, रॉजर ने अपनी मॉम को हिट किया था क्या? नहीं। रॉजर हिट द विजर्ड, रॉजर ने विजर्ड को हिट किया था क्या? नहीं, वो तो उससे मदद मांगने गया था, तो ये भी नहीं। विजर्ड हिट रॉजर्स मॉम, विजर्ड ने रॉजर की मॉम को हिट किया था क्या? नहीं। रॉजर्स मॉम हिट द विजर्ड, यस, रॉजर की मॉम ने विजर्ड को हिट किया था क्योंकि उसने उसके बच्चे की ओरिजिनल स्मेल को चेंज कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डज जो कॉल रॉजर्स मॉम स्टूपिड? जो रॉजर स्कंक की मॉम को स्टूपिड क्यों बोलती है? तो वो इसीलिए स्टूपिड बोलती है क्योंकि उसको लगता था कि इतनी अच्छी रोजेस की फ्रेगनेंस आ गई उसके बच्चे के अंदर, अब सारे फ्रेंड्स भी उसके बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कोई उससे दूर नहीं भाग रहा, फिर भी जाके उसने विजर्ड को हिट किया और वापस उसकी गंदी वाली स्मेल उसको दिलवाई, इसीलिए वो उसको स्टूपिड बोलती है। तो ऑप्शंस हैं बिकॉज शी डजंट लिसन, क्योंकि रॉजर स्कंक की मॉम सुनती नहीं है इसलिए जो उसको स्टूपिड समझती है, तो ये ऑप्शन नहीं था। बिकॉज शी स्टूपिड, क्योंकि वो एक्चुअली स्टूपिड है, बहुत बेवकूफ़ है, नहीं। बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ हर एक्शन दैट रॉजर स्टार्ट स्मेलिंग बैड अगेन, क्योंकि रॉजर स्कंक की मॉम की ही वजह से वो दोबारा से बैड स्मेल उसके अंदर से आने लगी और फिर से लोग उससे दूर भागने लगे थे, या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि रॉजर स्कंक की मदर ही थी जिसकी वजह से रॉजर की अच्छी फ्रेगनेंस दोबारा चली गई और वो पुराने वाली बैड स्मेल में आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड जो थिंक दैट रॉजर स्कंक वॉज बेटर विथ न्यू स्मेल ऑफ? तो जो को ऐसा क्यों लगता था कि रॉजर स्कंक अपनी न्यू स्मेल, जो रोजेस की जो उसके अंदर से स्मेल आ रही थी, उसमें वो ज़्यादा बेटर है? तो ऑप्शंस है बिकॉज शी वॉज एबल टू बेयर हिम नाउ, क्योंकि जो अब उसको बेयर कर पा रही थी, क्योंकि अब बर्दाश्त कर पा रही थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि जो तो सिर्फ स्टोरी सुन रही है, कोई रियलिटी में रॉजर स्कंक के साथ है नहीं जो उसको उसकी बैड स्मेल को बर्दाश्त करना पड़ रहा था पहले। तो ये ऑप्शन गलत है, वो फर्स्ट वाला। शी वॉज एबल टू बी विथ हिम नाउ, और अब वो उसके साथ खेल सकती है, अब उसके साथ रह सकती है रॉजर स्कंक के साथ, तो ये तो सिर्फ स्टोरी थी, तो इसमें उसका रहना या ना रहना की तो बात नहीं, वो तो सिर्फ ये रॉजर स्कंक की स्टोरी सुन रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। बिकॉज ऑफ प्लेजेंट स्मेल नाउ पीपल वर एबल टू बी फ्रेंड्स विथ हिम, क्योंकि अब रॉजर स्कंक के अंदर से बहुत प्लेजेंट स्मेल, एक अच्छी रोजेस की स्मेल आ रही है, और अब लोग उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग हैं, उससे दूर नहीं भागते, उसके साथ खेलते हैं। या ऑल ऑफ दीज, या ये सारे ऑप्शन। सो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमारा आंसर नंबर सी मिल गया है कि रॉजर स्कंक अपनी कि जो को इसीलिए लगता था कि रॉजर स्कंक अपनी न्यू फ्रेगनेंस के साथ बेटर है, क्योंकि अब सारे लोग उसके फ्रेंड्स बन गए और कोई इससे दूर नहीं भागता। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट डिड रॉजर वांट टू स्मेल लाइक? रॉजर को किस चीज के जैसे स्मेल करना था? मैरीगोल्ड फ्लावर, सनफ्लावर, जैस्मिन फ्लावर या रोज? तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि उसको रोजेस जैसे स्मेल करना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एंड जो डिड वांट फॉर रॉजर स्टोरी? किस तरीके का एंड जो को चाहिए था रॉजर स्कंक की स्टोरी का? क्योंकि अभी उसको बहुत सैड एंडिंग लग रही है कि रॉजर स्कंक की मदर आई, उसने विजर्ड को हिट कर दिया, रॉजर स्कंक पुराने वाली गंदी स्मेल में फिर से आ गया, तो अभी जो को स्टोरी की एंडिंग अच्छी नहीं लग रही। तो जो को किस तरीके की एंडिंग चाहिए थी स्टोरी की? पैथेटिक, बहुत बुरी एंडिंग चाहिए थी क्या? नहीं। सैड एंडिंग चाहिए थी क्या? दुखदारी? नहीं, दुखारी एंडिंग तो ऑलरेडी थी क्योंकि पुरानी स्मेल उसको वापस मिल गई थी। हैप्पी नोट, उसको हैप्पी नोट, एक हैप्पी एंडिंग चाहिए थी उसको अपनी स्टोरी की,
तो येस, ये ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन कि जो को स्टोरी का जो एंड है वो बहुत ही हैप्पी नोट पे चाहिए था कि हैप्पी एंडिंग हो. नेक्स्ट, वाई वॉज रॉजर्स मॉम एंग्री विथ हिम. रॉजर की मॉम रॉजर से क्यों एंग्री हो गई, क्यों बहुत गुस्सा हो गई थी, क्यों? क्योंकि रॉजर अपनी ओरिजिनल स्मेल चेंज करवा के रोजेस की स्मेल ले आया. तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा हुई क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी ओरिजिनलिटी हमसे कोई ना छीने. तुम्हारी जो ओरिजिनल स्मेल है उसे तुम अपनी वही स्मेल रहने दो, क्योंकि उसी से लोग तुम्हें पहचानेंगे. और तुम्हारे अंदर अगर बाद में रोजेस की स्मेल आएगी तो वो रोज़ की स्मेल होगी, तुम्हारी ओरिजिनल स्मेल नहीं है. इसीलिए वो बहुत उससे गुस्सा हुई. तो ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ न्यू रोजी स्मेल, नई रोजी स्मेल की वजह से वो गुस्सा हो गई अपने बच्चे से. बिकॉज ऑफ न्यू ड्रेस, तो कोई न्यू ड्रेस की तो बात ही नहीं हुई थी चैप्टर में. बिकॉज ऑफ न्यू अपीयरेंस, क्योंकि वो बिल्कुल अलग दिखने लगा था. अपीयरेंस है ना, उसकी शक्ल, हुलिया सब बदल गया था. या नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन विल बी आंसर नंबर ए, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ रोजी स्मेल. तो वो दिख तो वैसे ही रहा था, सिर्फ उसकी स्मेल चेंज हुई थी. तो ऑप्शन नंबर ए, रोजी स्मेल की, नई रोजी स्मेल की वजह से वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और इस वजह से उसकी मॉम बहुत गुस्सा हुई थी. तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, वाई डज रॉजर्स मदर नॉट वॉन्ट हिम टू स्मेल लाइक अ रोज. रॉजर की मदर क्यों नहीं चाहती थी कि वो एक रोज की तरह स्मेल करे. तो ऑप्शन है बिकॉज शी डिडंट लाइक इट, क्योंकि रॉजर की मॉम को रोज की स्मेल पसंद नहीं थी. ऐसा तो नहीं था. बिकॉज शी इज एलर्जेटिक टू इट, क्योंकि वो रोज की स्मेल से एलर्जिक थी, उनको प्रॉब्लम होती थी, तकलीफ होती थी. तो ऐसा भी कुछ नहीं था. बिकॉज ही इज अ स्कंक एंड ही शुड स्मेल बैड, क्योंकि वो एक स्कंक था, एक ऐसा एनिमल था जिसमें से बैड स्मेल ही आती है और वो उस बैड स्मेल की वजह से ही जाना जाता है. तो उसकी मॉम चाहती थी कि उसकी ओरिजिनलिटी खत्म ना हो, जो वो एक्चुअली है वही वो हमेशा रहे. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मिल गया है. नेक्स्ट, वॉट डिड रॉजर्स मदर डिसाइड फाइनली. आखिरी में रॉजर की मदर ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे बेटे की रोज़ की स्मेल हो गई है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उस विज़र्ड के पास जाऊंगी, उसको अपनी अम्ब्रेला से हिट करूंगी और उसको बोलूंगी कि वापस मेरे बच्चे को पुरानी वाली फाउल स्मेल ही दो. और एग्जैक्टली उन्होंने वैसा किया भी. तो ऑप्शंस हैं टू टेक हिम बैक टू ऑफुल विजर्ड एंड गेट हिज बैड स्मेल बैक, कि उन्होंने सोचा कि मैं इसको उस बेकार विजर्ड के पास लेके जाऊंगी और अपने बच्चे की पुरानी स्मेल वापस लाऊंगी. तो येस, ये हुआ था. दैट मीन्स हमें हमारा आंसर मिल गया है. टू टेक हिम विथ हर, और उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं रॉजर स्कंक को अपने साथ ले जाऊंगी. तो हाँ, वो लेके गई थी अपने साथ उसको. टू गेट हिम न्यू स्मेल, कि अब रोजेस की स्मेल नहीं, उसको कोई नई स्मेल दिलवाऊंगी मैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. उन्होंने कहा था मैं नई स्मेल नहीं, मुझे तो वही पुरानी वाली स्कंक वाली स्मेल चाहिए अपने बच्चे के लिए. नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल गया है. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ डज जो वॉन्ट द विजर्ड टू बिहेव विथ रॉजर्स मदर. जो कैसा चाहती थी विजर्ड से कि विजर्ड को तो ऐसा ही बिहेव करना चाहिए रॉजर स्कंक की मदर के साथ. तो वो चाहती थी वो नाइसली बिहेव करे उसके साथ, नो. पोलाइटली बिहेव करे, नो. रूडली बिहेव करे, नो. शी वॉन्ट्स द विजर्ड टू हिट हर, यस. लास्ट में जो को स्टोरी सुनते सुनते इतना गुस्सा आ गया कि वो चाहती थी कि विजर्ड को हिट करना चाहिए रॉजर स्कंक की मॉमी को. क्यों? क्योंकि रॉजर स्कंक की मॉमी बहुत स्टूपिड बिहेव कर रही है और उसको अपने बेटे की नई स्मेल अच्छी नहीं लग रही. तो जो चाहती थी कि विजर्ड को हिट करना चाहिए रॉजर स्कंक की मॉमी को, ना कि रॉजर स्कंक की मॉमी हिट करे विजर्ड को. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, Why does Joe want the wizard to hit Roger's mother? जो क्यों चाहती है कि विजर्ड रॉजर स्कंक की मॉम को हिट करे. तो ऑप्शंस है बिकॉज शी स्पीक्स रूडली, क्योंकि उसकी मॉम बहुत रूडली, बहुत गंदी तरीके से बात करती है, नो. बिकॉज शी बिहेव्स रूडली, क्योंकि वो बहुत गंदी तरीके से बिहेवियर करती है, नो. बिकॉज शी डजंट लेट हर सन हैव न्यू स्मेल, क्योंकि वो अपने बेटे को नई स्मेल, जो रोजेस की स्मेल है, उसमें नहीं उसको देख पा रही, ना ही उसके साथ वैसा अच्छा फील कर पा रही. वो चाहती है कि मेरे बेटे की वापस वो ओरिजिनल स्मेल ही हो. या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाई डिड रॉजर स्कंक विजिट द आउल.
रॉजर स्कंक आउल के पास क्यों गया? तो वो उनसे मदद मांगने गया था कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर इससे इतनी गंदी स्मेल आती है कि कोई मेरे साथ नहीं खेलता, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, सब दूर भागते हैं मुझसे। तो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए रॉजर स्कंक एक वाइज आउल के पास, एक समझदार आउल के पास गया। तो ऑप्शन है इसमें टू बी विथ हिज फ्रेंड, क्योंकि रॉजर स्कंक को आउल का फ्रेंड बनना था, नो। टू टॉक टू हिम, उससे बात करनी थी ऐसे ही बैठ के, नहीं। टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ना सीखना था रॉजर स्कंक को आउल से, इसीलिए गया था वो आउल के पास, नो, नॉट एट ऑल। टू सीक हिज एडवाइस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, ताकि वो इसीलिए गया था स्कंक आउल के पास ताकि वो उससे एडवाइस ले पाए, कुछ सजेशन ले पाए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि उसमें से बैड स्मेल आ रही थी, वो प्रॉब्लम थी उसकी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड द वाइज आउल गिव टू रॉजर स्कंक? वाइज आउल, समझदार आउल ने रॉजर स्कंक को क्या एडवाइस दिया, क्या सुझाव दिया उसको उसकी प्रॉब्लम के लिए? तो उसने बोला था कि आप विजर्ड के पास जाओ, विजर्ड तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो आउल ने क्या बोला? टू विजिट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास जाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोला। टू थिंक डीपली, और ध्यान से बहुत गहरी सोच में जाओ और सोचो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, ऐसा भी नहीं बोला। टू कंसल्ट हिज मदर, आउल ने बोला कि तुम अपनी मदर से कंसल्ट करो, यानी अपनी मदर से इस बारे में बात करो, ऐसा भी नहीं था। टू कंसल्ट द विजर्ड, यानी कि तुम जाओ और विजर्ड से कंसल्ट करो, विजर्ड से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो यस, वाइज आउल ने यही कहा था रॉजर स्कंक। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द विजर्ड डिमांड टू मेक रॉजर स्मेल लाइक अ रोज? जब रॉजर स्कंक विजर्ड के पास अपनी प्रॉब्लम लेके गया तो विजर्ड ने रॉजर स्कंक से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या डिमांड किया बदले में, कि तुम मुझे क्या दोगे जो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा? तो विजर्ड ने उससे 7 पेनीज यानी 7 सिक्के, कॉइन्स मांगे, तब जाके वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन है 10 पेनीज, 4 पेनीज, 5 पेनीज या 7 पेनीज। तो ऑप्शन डी 7 पेनीज एज पर द चैप्टर हमें पता ही है इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, 7 पेनीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेनीज डिड रॉजर हैव? जब विजर्ड ने रॉजर से 7 पेनीज मांगे तो रॉजर के पास क्या पूरे 7 पेनीज थे? नहीं, रॉजर के पास पूरे 7 पेनीज नहीं थे। तो उसके पास कितने पेनीज पड़े थे उसके पॉकेट में? तो उसके पास सिर्फ 4 पेनीज ही थे विजर्ड को देने के लिए। तो कितने पेनीज थे? ऑप्शन है 7 पेनीज, 6 पेनीज, 8 पेनीज या 4 पेनीज। सो ऑप्शन नंबर डी 4 पेनीज इज द राइट ऑप्शन। इतने ही थे स्कंक के पास विजर्ड को देने के लिए। नेक्स्ट, Where did the wizard suggest Roger to get rest of the 3 pennies? अब विजर्ड ने रॉजर से 7 पेनीज मांगे, लेकिन रॉजर के पास सिर्फ 4 पेनीज थे। तो रॉजर स्कंक को विजर्ड ने कहा कि तुम इस एक पर्टिकुलर जगह पे जाओ, और कौन सी जगह है वो भी हम पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर जगह पे जाओ, वहां पे एक मैजिक वेल है, एक कुआं है, जादुई कुआं, उसके अंदर से तुम्हें बचे हुए 3 पेनीज मेरे लिए मिल जाएंगे, तुम वो लेकर आओ और फिर मैं तुम्हारे 7 पेनीज पे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कहाँ क्या सजेस्ट किया विजर्ड ने उसको कि तुम्हें कहाँ से मिलेंगे बचे हुए 3 पेनीज? एक ट्री से, फ्रॉम अ ट्री, नो। फ्रॉम अ रिवर, एक नदी से, नो। फ्रॉम एन ओशन, महासागर, महासमुद्र से मिलेंगे, नो। फ्रॉम अ मैजिक वेल, यस, एक जादुई कुआं, मैजिक वेल है, उसमें तुम जाओ और वहां से तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु एडवाइस रॉजर टू गो टू द विजर्ड? किसने एडवाइस दी, किसने सजेशन दिया रॉजर स्कंक को कि तुम विजर्ड के पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लो? तो वाइज आउल ने बोला था कि तुम जाओ विजर्ड के पास और अपनी प्रॉब्लम का उनसे सोल्यूशन लो, वो तुम्हारी मदद कर लेंगे। तो ऑप्शन है हिज मदर, विजर्ड के पास जाने के लिए किसने बोला था रॉजर स्कंक को? उसकी मदर ने, नो। जो ने बोला था कि नहीं, जो तो खुद स्टोरी सुन रही है। जैक तो फादर है, वो तो जो को स्टोरी सुना रहा है, नहीं। आउल, यस। तो ऑप्शन नंबर डी, आउल ने बोला था रॉजर स्कंक को कि तुम जाओ विजर्ड के पास, क्योंकि उसके पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज रॉजर्स मदर इन जोज ओपिनियन? जो के मुताबिक, जो के ओपिनियन में रॉजर स्कंक की मदर जो है वो कैसी औरत है, कैसी लेडी है? तो शी इज वाइज, बहुत समझदार है? नहीं, वो है तो बहुत समझदार, लेकिन जो की नज़रों में, जो के व्यूज़ में वो बिल्कुल समझदार नहीं है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की अच्छी स्मेल हटा के पुरानी वाली गंदी स्मेल वापस ले आई। वो प्लीजिंग, बहुत प्लीजिंग है, यानी कि उसका साथ रहना बहुत अच्छा लगता है जो को, नॉट एट ऑल। विकेड एंड स्टूपिड, वो
वो समझती थी कि जो रॉजर स्कंक की मदर है बहुत विकेड है, बहुत क्रूअल है, बहुत ख़राब है और बहुत स्टूपिड है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की अच्छी स्मेल हटवा के वापस पुरानी फाउल स्मेल दिलवा दी उसको। या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता बिकॉज वी हैव गॉट आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी, विकेड एंड स्टूपिड। नेक्स्ट, व्हाई डज जोस फादर वांट टू पनिश द विजर्ड? जब जो के जो फादर हैं जैक, जब वो स्टोरी बताते हैं तो लास्ट में बताते हैं कि लास्ट में विजर्ड को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जो ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती, जो कहती कि विजर्ड को पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए, विजर्ड ने तो अच्छा काम किया। तो जो के फादर उसको एक्सप्लेन करते कि जो को ही विजर्ड को ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उसने गलत काम किया। ये गलत काम किया उसने कि एक ओरिजिनल इंसान की जो ओरिजिनल फ्रेगनेंस है उसको हटा के किसी दूसरी रोज़ या किसी दूसरे फ्लावर की दूसरी इसको स्मेल दे दी, और ये चीज़ रॉजर की मदर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो के फादर है वो क्यों चाहते थे कि विजर्ड को ही पनिशमेंट मिले, तो इसीलिए क्योंकि विजर्ड ने गलती करी थी। तो आंसर है एज अ मेच्योर पर्सन ही थिंक्स दैट विजर्ड हैज ट्राइड टू इंटरफेयर विथ नेचर सो इट मस्ट बी पनिश्ड। तो जो के फादर को लगता था कि क्योंकि जो के फादर बहुत मेच्योर बहुत समझदार इंसान थे, उन्हें ये लगता था कि विजर्ड ने नेचर जो नेचुरली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसमें इंटरफेयर दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, और उसने किसी की ओरिजिनल स्मेल हटा के उसको उसकी दूसरी स्मेल दे दी। इसीलिए उसको पनिशमेंट देनी चाहिए और उसको पनिश करना चाहिए। इसीलिए उसके फादर चाहते थे, या बिकॉज ही डजंट लाइक द विजर्ड, वो इसीलिए विजर्ड को पनिशमेंट देना चाहते थे क्योंकि वो विजर्ड को पसंद ही नहीं करते थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। ही थिंक्स दैट विजर्ड स्पॉइल चिल्ड्रन, उन्हें ऐसा लगता था कि जो विजर्ड है बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं यानी बिगाड़ रहे हैं बच्चों को। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। या नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए। जो के फादर बहुत मेच्योर इंसान थे, उन्हें लगता था कि इंटरफेयर करने की कोशिश की विजर्ड ने नेचर की चीज़ों में, इसीलिए उसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और रॉजर स्कंक की जो मॉम है उन्होंने बिल्कुल सही किया। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why did mother skunk want her son to retain his identity? जो मदर स्कंक थी यानी जो रॉजर स्कंक की मदर थी, वो क्यों चाहती थी कि उनके बच्चे की आइडेंटिटी जो पहचान है वापस रिटेन कर ले, वो उसको वापस वो पुरानी वाली स्मेल मिल जाए। तो ऑप्शंस हैं बिकॉज शी इज़ एन एडल्ट, क्योंकि वो एक एडल्ट है, बड़ी है, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। हैज़ अ मेच्योर थिंकिंग, उनकी थिंकिंग जो उनकी सोच है काफ़ी मेच्योर है, काफ़ी समझदारी से सोचती है क्योंकि वो बड़ी है, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस है। wanted her son to be accepted as it is, क्योंकि वो चाहती थी कि दुनिया उसके बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसा वो नेचुरली है, ना कि किसी रोज़ की स्मेल अपने अंदर डाल के लोग उसको एक्सेप्ट करें। जैसा एक स्कंक नेचुरली होता है और नेचुरली स्मेल करता है, वो एग्जैक्टली वैसे ही चाहती थी कि मेरे बच्चे को सब वैसे ही एक्सेप्ट करें। या ऑल ऑफ दीज, या ये सारे ऑप्शंस। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो एक एडल्ट थी, समझदार थी, वो काफ़ी मैच्योर तरीके से सोचती थी और चाहती थी कि मेरे बच्चे को सब वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा वो रियलिटी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ये जो पूरी स्टोरी है इसका मॉरल क्या है, यानी आखिरी में हमें क्या लेसन, क्या सीख मिलती है। सो ऑप्शंस है, पेरेंट्स आर वाइज एंड नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। पेरेंट्स बहुत वाइज होते हैं, बहुत समझदार होते हैं हमारे, और उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है। मदर्स शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर चिल्ड्रंस अफेयर, जो मदर्स होती हैं उनको अपने बच्चों के अफेयर्स, उनके काम में कभी भी दखल अंदाजी और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये गलत बात है क्योंकि उस मदर ने तो हमें पैदा किया है, शी हैज़ गिवन बर्थ टू अस, उनके पास पूरा राइट है हमारे सही गलत में हमारा साथ देने के लिए और हमारे मैटर्स में बोलने के लिए। मदर्स आर क्रूअल, मदर्स तो बहुत ख़राब होती हैं, तो ऑब्वियसली नो, दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। चिल्ड्रन आर क्यूट एंड राइट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं और जो भी वो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, वो हमेशा सही होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे इमेच्योर होते हैं, उनमें मेच्योरिटी की कमी होती है, उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, तो उन्हें नहीं पता कि क्या सही है उनके लिए क्या गलत। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, कि मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पेरेंट्स हमारे लिए सही हैं और उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why did Jack start finding storytelling a ritual? जैक जो है वो अपनी बेटी को जो को रोज़ स्टोरी टेलिंग करता था, यानी रोज़ एक कहानी सुनाता था। तो उसको ये एक रिचुअल क्यों लगा, यानी कि उसको ऐसा क्यों लगने लगा कि डेली मुझे ये चीज़ करनी चाहिए और करनी ही है, क्योंकि उसकी बेटी को वो आफ्टरनून में सुलाता था, नैप कराता था थोड़ी देर के लिए, इस वजह से वो कहानी सुनाता था अपनी बेटी को ताकि वो थोड़ी देर सो जाए।
सो ऑप्शन है बिकॉज इट बिकेम अ रूटीन टू मेक जो स्लीप, क्योंकि ये एक रूटीन बन गया था जैक के लिए कि उसको कहानी सुनाता था वो अपनी बेटी को और तभी वो जाकर सोती थी। तो येस, दिस कैन बी एन आंसर। बिकॉज इट वॉज बिकमिंग इंटरेस्टिंग डे बाई डे, क्योंकि हर दिन स्टोरी सुनाना उसके लिए इंटरेस्टिंग हो गया था जैक के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या स्टोरी बनाऊं, क्योंकि वो वही स्टोरी को अलग अलग कैरेक्टर्स बस रख देता था। रॉजर की जगह रॉजर स्कंक होता था, कभी कभी रॉजर फिश होती थी, तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं बताता, वो उसी स्टोरी को थोड़ा बहुत चेंज करके बताता था। इनफैक्ट पूरी स्टोरी रट गई थी जैक को, जोक को, उसकी बेटी को, तो इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं थी। फ्रेंड्स वर लाइकिंग इट, क्योंकि उसके दोस्त पसंद कर रहे थे उसकी स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी को, जो जैक की। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अपनी बेटी को सुलाने के लिए वो रोज एक रूटीन थी उसकी कि उसको कहानी सुनानी है उसको। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज अ 4-year-old चाइल्ड सिंबलाइज इन द स्टोरी। अब स्टोरी में जो है जैक की डॉटर, वो 4 ईयर की चाइल्ड है, 4 साल की एक छोटी बच्ची है। तो एक 4 साल की छोटी बच्ची क्या सिंबलाइज करती है, यानी हमें क्या दर्शाती कि उसकी थिंकिंग कैसी होगी। तो इनसेंस, वो बहुत मासूम है। स्मार्टनेस, बहुत स्मार्ट है, उसको सब पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी यानी कि स्टबन होना, यानी कि वो बहुत स्टबन लड़की थी, बहुत चिड़चिड़ाहट वाली लड़की थी। तो ऐसा कुछ नहीं था, उसको बस एंड में थोड़ा सा बुरा लग रहा था रॉजर स्कंक के लिए, क्योंकि उसकी गुड वाली रोजेस वाली स्मेल चली गई थी, पर वो स्टबन तो बिल्कुल नहीं थी। नन ऑफ दीज, वो नन ऑफ दीज हो नहीं सकते, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए, इनोसेंस। वो बहुत इनोसेंट थी, बहुत नादान थी, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत होता है, इसीलिए वो वैसा बिहेव कर रही थी वाइल लिसनिंग द स्टोरी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन कि वो 4 साल की बच्ची बहुत इनोसेंट थी। नेक्स्ट, व्हाट डू अडल्ट पीपल सिग्निफाई इन द स्टोरी। अब 4 साल की बच्ची ने तो बता दिया कि वो बहुत इनोसेंस है, वो वैसा ही दर्शाती है। जो अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं इस स्टोरी में, वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या दर्शा रहे हैं कि वो कैसे। मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, वो लोग बहुत मेच्योर हैं एडल्ट, और उनकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिससे उनको पता है कि अब लाइफ में हमें क्या करना है, क्या सही है हमारे बच्चों के लिए, क्या गलत है। येस, दिस कैन बी एन आंसर। वाइज वर्ड्स, बड़े लोग सिर्फ वाइज वर्ड्स, अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा करते भी हैं। क्रूएल्टी, वो बहुत क्रूअल हैं, बहुत बेरहम है, बहुत मारते हैं बच्चों को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एज पर दी स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे जो के जो फादर थे जैक, वो काफ़ी मेच्योर और काफ़ी एक्सपीरियंस है बिकॉज ही वॉज एन अडल्ट। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस यानी उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो भी बच्चे करें, गलत करें सही करें, जो भी करें, जो भी करना है करो, दे आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि एंड तक जैक ने उसको समझाने की कोशिश की कि नहीं बेटा, रॉजर स्कंक की मदर ने जो उसके लिए किया वो बिल्कुल सही किया। सो अडल्ट जो होते हैं वो बहुत मेच्योर होते हैं, दे होल्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं तो आप गूगल पे जाइए, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज़ magnetbrains.com, और जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ सारी क्लासेस मेंशन्ड है, क्लास 12th 11th 10th 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 12th की वीडियोज़ देखनी है तो आप उस पर क्लिक करिए। अब आपके सामने ये सारी लिस्ट ऑफ टीचर्स आ जाएंगे जो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश का है, अगर आपको इंग्लिश के वीडियोस देखने तो इंग्लिश पे क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोस आ जाएंगी, उन सारे चैप्टर्स एंड पोम्स की जो हमने कवर किए, एंड आप क्लिक करेंगे शुड विजिट हिट मॉमी पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने इस तरीके से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पर आपको वीडियोज़ अच्छे से नहीं मिल पा रहे तो वेबसाइट से इजीली आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। एंड तब तक लिए डोंट फॉरगेट कि यू आर सपोज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड